हेलो स्टूडेंट। टुडे वी स्टडी रॉक्स एंड मिनरल्स। आज हम ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है उसके सेकंड टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। रॉक्स को चट्टान या सेल के नाम से जाना जाता है और खनिज खनिज वो चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले हम रॉक समझते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। पृथ्वी की जो क्रस्ट है जिस पर हम निवास करते हैं, जो ऊपर की परत है, जैसा कि आपने देखा है कि पृथ्वी का एक हिस्सा है, तो जिस पर हम रहते हैं ये वो परत है। इस परत पर हम यहाँ पर रहते हैं। आपको मालूम होगा कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है, ओवल शेप में है। तो ये उसका क्या है कि प्र आपका क्रस्ट वाला हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा है जिस पर हम निवास करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है, या अनेक प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये जो क्रस्ट है वो एक ही प्रकार की चट्टान से मिलकर नहीं बनी है। आप ये सोच रहे होंगे कि पूरा एक ही प्रकार से, एक के टाइप से चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ये अलग अलग प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। मान सकते हैं कि ये अलग हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ तक का कुछ अलग हिस्सा हो सकता है, ये हिस्सा कुछ अलग हो सकता है, ये फिर कुछ अलग हिस्सा हो सकता है, ये अलग है। तो इस प्रकार से क्या है कि अलग अलग प्रकार की चट्टानों से मिलकर जो हमारी ये क्रस्ट बनी हुई है जिस पर हम निवास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह जो पत्थर है, हमें पत्थर का टुकड़ा मिलता है, वो भी क्या है कि एक रॉक्स का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो पत्थरों का जो आकार है, पत्थरों की जो बनावट है, और पत्थरों का जो मटेरियल है, आपने पत्थर को तोड़कर अगर देखेंगे, उसको घिस कर देखेंगे, तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो अलग अलग टाइप्स के हमें पत्थर देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार जो रॉक्स हैं वो भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती हैं। और अलग अलग प्रकार की रॉक्स से मिलकर हमारी अर्थ क्रस्ट बनी हुई है जिस पर हम निवास करते हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि आप ये कहेंगे कि जहाँ पर हम रहते हैं उसके नीचे मिट्टी है, तो ये जो मिट्टी की लेयर होती है वो कुछ सेंटीमीटर ही होती है। हमारी पृथ्वी से जो नीचे की तरफ का जो हिस्सा है उसमें कुछ सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत है, और उसके नीचे रॉक्स है। जैसे हम कहीं कहीं पर मकान बनाते हैं या कहीं पर किसी भी कंस्ट्रक्शन को करते हैं, किसी भी निर्माण कार्य को करते हैं, तो जब हम ज़मीन के अंदर का हिस्सा खोदते हैं तो हमें एक जगह पर ज़मीन के अंदर क्या है कि रॉक लग जाती है, चट्टान लग जाती है। वही क्या है, रॉक है। तो अब हम समझेंगे कि रॉक की डेफिनेशन, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। कोई भी खनिज पदार्थ का या किसी भी खनिज पदार्थ का एक हिस्सा, एक पार्ट या एक पिंड जो क्या करता है, जो पृथ्वी की क्रस्ट को बनाने का काम करता है, क्या कहलाता है, रॉक्स कहलाता है, या सेल कहलाता है, या पत्थर कहलाता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। मिनरल खनिज पदार्थों का कोई भी प्राकृतिक पिंड जो अर्थ की क्रस्ट को बनाने का काम करता है रॉक्स कहलाता है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रॉक्स क्या होता है कि अलग अलग कलर का होता है, उसका रंग अलग होता है, साइज अलग होता है, और टेक्सचर जो उसका गठन है, जो बना होता है, वो टेक्सचर का मतलब जो बना होता है वो अलग अलग प्रकार से बना होता है। कोई पत्थर बहुत धारदार होता है और कोई मजबूत होता है, और कोई मिट्टी के समान कोमल होता है, और कोई काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और कलर भी आपने देखे होंगे, किसी का कलर ब्लैक टाइप का होता है, तो किसी पत्थर का कलर वाइट कलर का होता है, और कोई पत्थर मटमैले कलर का भी होता है। तो अलग अलग टाइप्स के जो आपके रॉक्स हैं वो अलग अलग होते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। यहाँ पर पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे पहली चट्टान है इग्नियस रॉक्स, जिसे आग्नेय सेल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, नेक्स्ट अवसादी चट्टानें, और नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे
कायांतरित सेल के नाम से जाना जाता है। अब इसको समझेंगे कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस जिसे आग्नेय सेल के नाम से जाना जाता है। आपको जब मैं इग्नियस शब्द कह रहा हूँ और आग्नेय शब्द कह रहा हूँ तो उसमें अगर उसको हम तोड़ लें शब्द को तो आग्नेय, तो पहला अक्षर क्या है, आग, आग से। अब इसमें आग वाली बात कैसे आ गई? When the molten magma cools it became solid। जब जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है या जब ज्वालामुखी बढ़ता है तो उसके अंदर से गर्म लावा निकलता है, और वो गर्म लावा क्या होता है, जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो इस प्रकार से जो रॉक बनती है उसे इग्नियस रॉक से नाम से आया था। तो आग शब्द कहाँ से निकला? ज्वालामुखी से, क्योंकि वो ज्वालामुखी के अंदर से जो 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 लावा निकलता है उससे जो मैग्मा है उसके ठंडा होने पर जो रॉक बनती है उसे इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने आइसक्रीम बनाई, हमने लिक्विड लिया, लिक्विड को हमने क्या किया कि पहले दूध को गर्म किया और उसको फ्रीज के अंदर डाल के ठंडा कर दिया। तो ठंडा जब भी होगा तो क्या होगा, ठोस हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो पहले क्या था आपका, वो एक मोल्टन था, आपका गला हुआ था, दूध आपका लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब हमने उसको ठंडा किया तो क्या हो गया, वो ठोस हो गया, हार्ड हो गया। उसने किसका रूप ले लिया? आइसक्रीम का रूप ले लिया। तो ऐसे ही जब लावा बाहर निकलता है, पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है तो उसमें तो क्या होता है, खौलता हुआ होता है और क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो पृथ्वी से बाहर निकलता है तो यहाँ के टेम्परेचर में जब मिलता है तो वो क्या होता है, धीरे 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 ठंडा होने लगता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो एक हार्ड कठोर पत्थर के रूप में बन जाता है, और उसी रॉक्स को क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है। इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स की होती है, इंटरेस्टिव रॉक्स एंड एक्सट्रैक्टिव रॉक्स। अब इंटरेस्टिव रॉक्स क्या होती है और एक्सट्रैक्टिव रॉक्स क्या होती है, इसको समझते हैं। एक ज्वालामुखी पर्वत है, जब ज्वालामुखी से लावा ये बाहर की ओर आता है तो इस प्रकार से वो क्या है कि पहाड़ी के ढलान में इस प्रकार से लावा बहने लगता है। तो जब ये लावा बहने लगता है तो धीरे धीरे ये जब पृथ्वी के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ठंडा होने लगता है, और ये इन स्थानों पर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। जब ये काफ़ी ठंडा हो जाता है तो इसकी क्या क्या भी काफ़ी कठोर हार्ड रॉक बन जाती है। अब हमने कहा था कि इग्नियस रॉक्स टू टाइप्स की होती हैं। तो इग्नियस रॉक टू टाइप की पहली रॉक्स का नाम बताया था इंटरेस्टिव रॉक्स एंड एक्सट्रैक्टिव रॉक। अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। अंतर जो रॉक्स क्या है कि अंदर की ओर है उसे इंटरेस्टिव कहा जाता है, और जो बाहर की ओर है उसे एक्सट्रैक्टिव कहा जाता है। अब अंदर की ओर ये पहाड़ी का हिस्सा था, पहले लावा आने से पहले जब लावा आया तो लावा इस पर जम गया, तो जो अंदर की ओर जो हिस्सा था, जो ये अंदर की ओर जमा था, उसे हमने इंटरेस्टिव रॉक कहा, और जो बाहर की ओर था जो क्या है कि खुला हुआ है, खुला हिस्सा है उसकी तरफ है, उसे एक्सट्रैक्टिव रॉक के नाम से जाना। ठीक है। एग्जाम्पल ये समझते हैं, हमारे घर के भीतर की जो दीवार है वो इंटरेस्टिव रॉक्स, और जो बाहर की है उसे एक्सट्रैक्टिव रॉक के नाम से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये नहीं कि वो इग्नियस रॉक है, वो एक आपको समझाने का तरीका है कि ये घर की एक दीवार है, ये अंदर की तरफ की जो जो हिस्सा है वो इंस्ट्रक्टिव कहा जाएगा, और जो बाहर की तरफ का हिस्सा है वो एक्सट्रैक्टिव कहा जाएगा। तो इसी प्रकार ये आपका जो लावा का जो अंदर का तरफ का जो हिस्सा था उसे इंटरेस्टिव रॉक कहा, और जो बाहर की तरफ था वो एक्सट्रैक्टिव रॉक के नाम से जाना गया। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, जो काफ़ी हार्ड टाइप के आपके रॉक्स होते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक्स। ओके। नेक्स्ट है आपका रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट।
जब चट्टानें आपस में टकराती हैं या लुढ़क जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं, चटक जाती हैं या एक दूसरे से टकरा जाती है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। इन छोटे छोटे जो टुकड़ों को क्या कहा जाता है, स्मॉल फ्रेगमेंट या अवसाद कहा जाता है। अवसाद मतलब बचा हुआ हिस्सा, ठीक है ना। और ये जब पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ये अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे आपके एक एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, ये जो आपके जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, जो आपके अगर दो पत्थरों को हम आपस में रगड़ेंगे तो उनसे जो फ्रेगमेंट निकलेगा, जो आपका क्या है कि जो जो दो पत्थरों को अगर हम आपस में घिसेंगे तो क्या निकलेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स घिस कर नीचे को गिरने लगेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स जो फ्रेगमेंट है वो क्या कहलाते हैं, अवसाद कहलाते हैं, ठीक है। ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक स्थान से क्या हो सकते हैं, दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं और किसी एक स्थान पर क्या हो जाएंगे, जमा हो सकते हैं। कल्पना कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और ये आपस में मिलकर बहुत क्या है कि कठोर सेल का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या कहा इनको, सेडिमेंटी, सेडिमेंट्स या सेडिमेंट्री, ठीक है ना। तो इस टाइप की रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो आपका जैसे बलुआ पत्थर है और या कोई और चीज़ है, इसके अलावा रेत है, ये इस टाइप की जो आपकी चीज़ों से जो आपका रॉक्स बनती है उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आपका नदियों के किनारे जो पत्थर मिलता है, गोल पत्थर मिलता है, वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का एक उदाहरण है, जो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी हार्ड होता है। ये क्या है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब काफ़ी हीट होती है और प्रेशर होता है पड़ता है उस पर, जब उसमें क्या है कि आपका ग्रेट हीट एंड प्रेशर कि उच्च ताप और दाब के कारण जब आग्नेय और अवसादी सेल में उच्च और ताप और दाब पड़ता है तो इन दोनों से मिलकर मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे कि आपका क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन, जैसे चिकनी मिट्टी है उससे हम क्या है कि स्लेट, जिसे हम टाइल्स कहते हैं, या लाइमस्टोन से आपका जो लाइमस्टोन चूना पत्थर है उससे हम क्या बना सकते हैं, मार्बल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो चिकनी मिट्टी हमने ली, ठीक है, उसको ग्रेट बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, एक चट्टान के रूप में बदल जाएगी। जैसे हम ईंट है, ईंट हम किससे बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं। मिट्टी को जब बहुत ज़्यादा हीट पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसको चिकना बना के उसको बहुत ज़्यादा हीट पर गर्म किया जाता है तो वो ईंट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार चिकनी मिट्टी है तो उससे हम क्या बनाते हैं, स्लेट या हम ये टाइल्स बनाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर देकर। इसी प्रकार लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन से हम मार्बल बनाते हैं। तो ये किसके उदाहरण है, मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण है, ओके।